येरवड़ा मानसिक अस्पताल, पुणे। सूरज अतीत से जाग उठा। उसने जो अनुभव बताया उसे सुनकर अमीन और सादिक दोनों सोच में पड़ गए। सूरज ने उन्हें विचारों से जगाते हुए कहा, तुम दोनों अब निकल जाओ, उसके आने का समय हो गया है। तुम्हें यहां देखकर वह और ज्यादा तकलीफ देगी। और वह रोने लगा। रोते रोते उसने कहा, दोस्तों, मैंने सच में बैंक के पैसे चोरी नहीं किए। मैं पागल नहीं हूं। लेकिन अगर यह सब ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन सच में पागल हो जाऊंगा या मेरा अंत हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर सादिक तुरंत बोला, चुप बे साले, तू तब तक नहीं मरेगा जब तक हम तेरा जनाजा नहीं उठाते। हम है ना, तुझे यहां से सही सलामत निकालने की जिम्मेदारी हमारी है। यह कहकर उसने हाथ आगे बढ़ाया। सूरज ने उसका हाथ थाम लिया और फिर अमीन ने भी अपना हाथ उन दोनों के हाथों पर रख दिया। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया। अचानक सूरज को कुछ महसूस हुआ। उसने इशारा करते हुए कहा, जाओ। फिर वह अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गया। हमेशा की तरह दोनों पैर मोड़कर, हाथों से पकड़कर और सिर उसी के बीच छुपाकर बैठ गया। हकीम चाचा की राख का असर खत्म हो रहा था, इसलिए मजबूरन सादिक और अमीन को सूरज के कमरे से बाहर जाना पड़ा। दोनों बाहर निकले और वार्ड बॉय ने कमरे को बाहर से लॉक कर दिया। सादिक ने वार्ड बॉय की जेब में कुछ नोट डाले और दोनों अस्पताल से बाहर निकल गए। सुबह होते ही दोनों हकीम चाचा के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर से जोर से खटखटाया तो एक बुजुर्ग महिला ने दरवाजा खोला। उन्होंने इशारे से कहा, आवाज मत करो, हकीम चाचा नमाज पढ़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद हकीम चाचा आए और पूछा, तुम्हारे दोस्त का क्या हुआ? अमीन ने कहा, चाचा, कल पूर्णिमा की रात आपकी राख लगाने के बाद सूरज सामान्य हो गया था और उसने हमें सब कुछ बताया। फिर दोनों ने हकीम चाचा को सूरज की बातें विस्तार से बताईं। सुनकर हकीम चाचा बोले, तुम्हारा दोस्त एक अतृप्त आत्मा के प्रभाव में है। वह एक महिला की आत्मा है। उसे तुम्हारे दोस्त के जरिए कुछ हासिल करना है। अगली अमावस्या तक अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो वह तुम्हारे दोस्त का अंत कर देगी या फिर उसके शरीर में स्थायी रूप से बस जाएगी। यह सुनकर अमीन और सादिक घबरा गए। अमीन ने हाथ जोड़कर कहा, चाचा, हमारे दोस्त को बचाने का कोई उपाय है क्या? हकीम चाचा बोले, अगर वह मेरे सामने होता तो मैं ठीक से उपाय कर सकता था, लेकिन वह वहां नहीं है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। सादिक ने कहा, चाचा, आप ही कोई तरीका बताइए। हम उसे कानूनी तरीके से अस्पताल से बाहर नहीं निकाल सकते। दोनों की दोस्ती देखकर चाचा ने सोचा और बोले, हमें हजरत कमर अली शाह दरवेश दरगाह जाना होगा। वहां कुछ सूफी संत हैं जिन्हें मैं जानता हूं। वे हमारी मदद कर सकते हैं। दरगाह की ओर यात्रा। तीनों ने एक कार बुक की और दरगाह की ओर रवाना हुए। 3 घंटे के सफर के बाद वे शिवपुरी गांव पहुंचे। वहां उन्होंने एक चमत्कार देखा। दरगाह के बाहर 90 किलो का एक बड़ा पत्थर था, जिसे अकेला कोई उठा नहीं सकता था, लेकिन 11 लोग बाबा का नाम लेकर सिर्फ एक उंगली से उठाने में सक्षम थे। हकीम चाचा उन्हें दरगाह के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे ले गए, जहां एक सूफी बाबा बैठे थे। हकीम चाचा उनके सामने बैठे। थोड़ी देर बाद बाबा ने चाचा के हाथ में एक काला धागा रख दिया और कुछ कहा। फिर चाचा वापस आए और बोले, यह काला धागा तुम्हारे दोस्त के बाएं हाथ पर बांधना है। इससे वह शांत हो जाएगा, लेकिन इसका असर धीरे धीरे कम होता जाएगा। अमावस्या की रात इसका असर पूरी तरह खत्म हो जाएगा और अगर तब तक उसे यहां नहीं लाए तो आत्मा उसे मार डालेगी। तुम्हारे पास सिर्फ 13 दिन है। वे जल्दी से वापस पुणे लौटने के लिए कार में बैठे, लेकिन अचानक रास्ते में उनकी कार बंद हो गई। क्रमशः